हाँ जी बेटा, लो करें शुरू। नोट्स निकाल लीजिए, जो जो काम के पॉइंट्स है मैं आपको सिर्फ वही लिखाऊंगा, ज्यादा मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट की बातें करेंगे। ठीक है बेटा, लो रेडी है? जैसे यस और नो। यस सर। ठीक है, चलो बेटा हेडिंग डाले सब लोग, फंक्शन करके फंक्शन हेडिंग डालिए। हाँ जी, हेडिंग डालने के बाद आराम से बैठ जाओ, सुनते जाओ, क्योंकि क्लास 11th में भी आप लोगों ने फंक्शन पढ़ाए हैं और मैं अभी भी 12th में भी फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सर हमने सेट्स रिलेशन फंक्शन क्लास 11th में बिल्कुल नहीं पढ़े थे, तो भी बेटा डरने की बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको, बेसिकली मैं फंक्शन को पढ़ाऊंगा 11th के हिसाब से ही। 12th आते आते मान के चलो कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स लगने वाले, मे भी उससे ज्यादा हो जाए, लेकिन याद रखना कि 12th क्लास को हम लोग अभी से बाद में शुरू करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 11th का फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले मुझे बता दो बेटा, फंक्शन के बारे में कुछ जानते हो कि फंक्शन है क्या? व्हाट इज फंक्शन? कितने लोगों को मालूम है? जल्दी जल्दी बताओ, किसी को मालूम है? रेज योर हैंड। जिनको नहीं मालूम है वो हैंड रेज करो, जिनको मालूम है हैंड डाउन करेंगे। मेरे को बस देखना है कि कितने लोग हैंड डाउन करके रखते हैं, उन्हीं से पूछा जाए। अब देखो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारे रेस कर देंगे, सर हमको नहीं आता, हमको नहीं आता, सर हम लाइन में नहीं है, ऐसे कर दो, देखता हो। हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे ने हैंड डाउन करके रखा है। तो चलिए मैं पूछ लेता हूँ, प्रतिभा बेटा आप ही बताओ फंक्शन क्या होता है, बताइए जी, फंक्शन होता क्या है? अच्छा, अभी और लोग हाथ उठा देंगे, बोलेंगे सर हमको भी नहीं आता है। आता है तो बताओ, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बेटा, लोग नहीं बताओगे? बोलो बोलो बोलो, फंक्शन बोलो। देखो नहीं बोलोगे तो मैं आगे भी नहीं जाऊंगा। हाँ सर बताओ। फंक्शन इज एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम्म, डोमेन जो है फर्दर प्रोसेसिंग होती है उसमें और रेंज में चेंज हो जाता है। मतलब बिल्कुल सही बोला है बेटा। इसको अगर देखो, आपने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज किया है और सही ये डेफिनेशन आपका कि सर हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा कि ये कौन आंसर दिया था? प्रिशु ने आंसर दिया था ना बेटा। पूरा नाम क्या है आपका? सर प्रिशु ही है। प्रिशु ही है, ठीक है। तो बच्चे ने जो आंसर दिया बेटा बिल्कुल परफेक्ट था। देखिए, जो फंक्शन बेसिकली होता है हम इसको बोलते हैं मशीन। सर हमारा जो फंक्शन है वो एक मशीन का काम करता है। अब मशीन में आपको भी मालूम है कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। आपने इधर से डाला आलू और उधर से निकला सोना, तो ये बीच में जो मैंने मशीन को यूज किया आलू को सोना बनाने में, वही हमारा फंक्शन होता है। अच्छा, मतलब सर ये हमारा फंक्शन है जिसको हम लोग मशीन बोलेंगे, बिल्कुल। अब आपसे पूछा जाए कि सर कितने फंक्शंस ऐसे पढ़ने हमको, पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं। चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत डेप्थ में है, बहुत डिटेल में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर फंक्शन बहुत सारे आने वाले हैं। लिख के बता रहा हूं, फंक्शन उतने ही मिलेंगे और उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। जो जो बेटा फंक्शन आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आई लेट। आगे चल के आप इंटीग्रेशन में ये सेम टर्मिनोलॉजी को पढ़ने वाले हो कि आई लेट का मतलब क्या होता है। इवन ये एक अपने आप में रूल है जो हमको इंटीग्रेशन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन सिखाता है। फिलहाल उधर की बातें नहीं करते, यहां पे बात करते हैं बेटा इनका फुल फॉर्म क्या होगा। आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है लोगारिथमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इससे ज्यादा अगर एक भी फंक्शन आ गए तो बोलना सर ये तो फंक्शन आपने सिखाया नहीं था। यही 5 फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। याद करने का बहुत आसान तरीका बेटा आईलेट। और ये 5 फंक्शन पूरे के पूरे 11th में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं अब आपको 12th में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर भूल गए रहोगे तो फिर पूरा का पूरा 12 गायब हो जाएगा आपका। तो फंक्शन बेटा क्या होता है? एक मशीन होता है जो एक एलिमेंट को, एक सेट के एक एलिमेंट्स को, ध्यान से पहले मैपिंग को समझिए आप। मैपिंग समझोगे तो फंक्शन समझ में आएगा। जब मैं बोलूंगा लिखना है तो लिखना, जब मैं बोलूं छोड़ दो इधर ध्यान दो,
तो चुपचाप ध्यान देना। लो जी, मान लो बेटो कि ये है सेट ए एंड ये है सेट बी। फंक्शन जो होता है वो होता तो मशीन है, लेकिन कितने लोग ये बता पाएंगे कि सर हमने रिलेशन को किसका सबसेट बोला था? बताओ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। याद रखना बेटा कि एमसीक्यू में सवाल भी आता है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाता है ए क्रॉस बी। और ये मैं आपको पीछे कई बार दिखा भी दूंगा कि बेटा ये देखो, ये सब एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत पुराने हैं, आजकल के बच्चे इसको चिंदी समझते हैं, लेकिन अपने आप में कभी न कभी आ चुके हैं लोग। तो रिलेशन हमने सबसे पहले पढ़ाई किया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फंक्शन इन्हीं चीजों से डेवलप होने वाला है। हमने सबसे पहले पढ़ाई किया बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इनमें से हमने रैंडमली सेलेक्ट किया किसी भी सेट को, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा लिया। ऑब्वियस बात है कि इट शुड बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए कोई रूल नहीं था, नो रूल, कोई रूल हमने नहीं लगाया। दो चार ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लिए या एक भी नहीं उठाए या पूरा का पूरा उठा लिए, इट इज आवर चॉइस ओनली कि सर हमको उनके सेट से उनके सबसेट्स बनाने हैं। तो अब वो बन जाएगा बेटू रिलेशन। अब रिलेशन में हमने कुछ रूल लगाया, ध्यान से समझो। रिलेशन में हमने कुछ रूल लगाया, ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी रूल को उठा लिए। अब आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े थे, आपने कुछ उसमें से उठाया, वो रिलेशन हो गया। कुछ भी उठाया रिलेशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब रिलेशन में से कुछ भी उठा लोगे तो वो फंक्शन हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप इतने महान इंसान हो कि जो उठाए सारा फंक्शन ही मिल गया। रिलेशन में बेटू एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रूल है सर, ये नियम है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बेटा ये एक सेट है, या मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये घर में जाओ, और ये घर में जाने के बाद जिनका एज 30 से ऊपर है उन सारे इंसान का नाम लिख के लाओ। ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ये हमारा एक नियम हो गया कि हम सर ये नियम को देखते हुए जाएंगे और इंसान का नाम लिख के लाएंगे। लेकिन रिलेशन क्या होगा कि मैं बोलूं बेटा जाओ घर में किसी भी इंसान का नाम लिख के लाओ, वो एक रिलेशन हो गया। लेकिन जिस दिन मैं कंडीशन डाल दूंगा मुझे ऐसे वाली ही चाहिए, और उनमें और कुछ कंडीशन डाल दूंगा अच्छे से ताकि वो स्पेशल रिलेशन बन जाए, उसको बोला जाता है फंक्शन। तो यहां से बेटा किसकी शुरुआत होती है? फंक्शन की। सो ऑब्वियसली फंक्शन कुछ भी लिखोगे फंक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ भी लिखोगे रिलेशन जरूर होगा। एंड कीप इन माइंड कि वो हमारा सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उससे छोटा रिलेशन, उससे छोटा फंक्शन। बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई। अब मैं कुछ कनेक्शन ये दिखा रहा हूं, मैपिंग दिखा रहा हूं, उसको ध्यान देंगे सारे बच्चे। मान लो बेटू इधर है 1 2 3 एंड 0 एंड -1। यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 0 है, 16 है, 15 है। ऐसा मैंने मान लिया कि सर ये दो एलिमेंट्स थे। मैंने बोला बेटू कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए, तो आप बोलो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, मैपिंग देखना, हाईलाइट यूज कर रहा हूं, देखना ये, फिर ये 1 2 1 3 1 4 1 9 1 0 1 16 1 15। 1 का काम निपट गया। 2 पे जाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 9 2 0 2 16 2 15, 2 भी निपट गया। ऐसे करते करते हम सारे को निपटाएंगे, बहुत बड़ा सा सेट बन के आएगा सर, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। सारे को निपटाएंगे, याद रखना। अब ये नहीं कि एक बच्चा बोले सर छोड़ो ना, 0 को क्यों करना है, 0 हमें पसंद नहीं है तो -1 पे चले जाओ। नहीं, मस्तीखोरी नहीं, छोड़ना नहीं है किसी को। हाँ, रिलेशन में आप छोड़ सकते हो, अलाउड है। यही सब सीखने वाली बात है बेटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते समय वी टॉक अबाउट ऑल पॉसिबिलिटीज, वी टॉक अबाउट ऑल कनेक्शंस। लेकिन रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशन है क्या? सबसेट है, जाइए ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लीजिए और बोल दीजिए सर ये रिलेशन है। अब मैंने आपको बोला कि बेटू एक रूल असाइन करके दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि अब आपको एक्स स्क्वायर मशीन लगा दिया मैंने बीच में, तो ये जो है आपका इनपुट वो पहले मशीन में जाएगा, वो मशीन कुछ और बनाएगा और लास्ट में वो कनेक्ट हो जाएगा, जो मिलेगा वो उससे।
तो मुझे बताइए कि 1 किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा लोग? 1 से। 1 से 2 किससे कनेक्ट होगा? 4 और 3 किससे कनेक्ट होगा? 9 9 से। 0 किससे कनेक्ट होगा? 0 से। 0 -1 किससे कनेक्ट होगा? 1 1 से। ये आपका हो गया। ये जितने मैपिंग निकल के आ रहे हैं बेटू, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा कि क्या है रिलेशन नहीं है, तो आप बोलोगे सर रिलेशन तो है। रिलेशन तो कुछ भी लिखो रिलेशन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से होना चाहिए, तो रिलेशन तो है सर। क्या बेटा फंक्शन है? हाँ सर फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि सर ये एक स्पेशल रिलेशन है। तो सवाल ये है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है? सिंपल सी बात है बेटू, ध्यान से समझिएगा कि फंक्शन को कैसे समझते हैं। फंक्शन को समझने के लिए 2 नियम। ये हमारी आर्मी है, जिसको मैं लिख देता हूं इंडियन आर्मी। एंड सामने ले लेता हूं मैं पाकिस्तान की आर्मी है सर, पाक आर्मी। दोनों में फाइट हुआ, मजे से लड़ने लग गए। अब आपको मालूम है क्योंकि इंडिया, अगर इंडियन आर्मी हमारी है तो हमारे साइड से कोई भी गद्दारी करेगा तो पसंद नहीं है सर। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं रियल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, कोई सुपर हीरो की बात नहीं कर रहा हूं। अब मान लो कि कई सारे इंडियन आर्मीज थे, मैं सारे को डॉट लिख दे रहा हूं, ये सारे इंडियन आर्मीज हैं। और सामने वाला पाकिस्तान आर्मी, ये सब इतने लोग आए थे, काफी लोग आए थे। नियम को समझिएगा कि फंक्शन किस रूल को फॉलो करता है। ये पाक आर्मी है, इंडियन आर्मी। मैंने इंडियन आर्मी को बोला बेटा मार के आओ, ये भाई साहब गए इसको पीट दिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, हमारी एक भी आर्मी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक ही बंदा 2 को मार के आ रहा है। मैंने आपको बोला ना आर्मी है, सुपर हीरो नहीं है कि गया अकेले पीट के आ गया, बोला सर लाओ हमको अर्जुन पुरस्कार दे दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक इंसान एक को मारेगा और सारे के सारे मारेंगे, यही हमारा नियम होता है। सारे लोग लड़ाई किए, सारे लोग फाइट किए, खुश हो कि कोई गद्दारी किया क्या? नहीं किया सर। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? कोई ऐसा सुपर हीरो टाइप का इंसान निकला क्या? तो मैं मैपिंग करके दिखा रहा हूं, आप बताइएगा कि सर ये कौन सा होगा कि नहीं होगा। ये देखो बेटा, मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं, कनेक्शन ले रहा हूं, मैपिंग कर रहा हूं इन लोगों को। बेटा क्या ये फंक्शन है? जल्दी से बताइए बेटू, क्या ये फंक्शन है? नो यस सर। सर नहीं। क्यों? क्यों फंक्शन क्यों नहीं है? बताइए पहले, अपने मन में जो डाउट्स आ रहे हैं उसको क्लियर करो। डेफिनेशन फंक्शन का समझोगे तो मजा आएगा, बेसिक है अभी। क्योंकि सर जो इंडियन आर्मी है ना, 2 बंदे एक बंदे को मार रहा है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि 2 बंदा एक को नहीं मार सकता है क्या? मैंने बोला एक आदमी 2 को नहीं मारना चाहिए। अब 2 लोग मिलकर एक को पीट दिए तो और अच्छी बात है ना, कि हमारी आर्मी में यूनिटी है सर। बात समझे? एक एक को मारना है। अब क्यों ना यही बेचारे, देखो आए पाक आर्मी लड़ने, ये सब भग गए, बेचारा पड़ गया ये अकेला, सारे मिलकर धो दिए उसको ही। तो ठीक है, सारे लोग फाइट किए, हाँ जी सर किए। क्या एक ने एक को ही मारा है? हाँ सर। इसने भी इसको मारा, एक को ही मारा, इसने भी 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 एक को ही मारा, इसने भी। कोई दिक्कत नहीं सर। हमारा मेन कंसर्न क्या है? मेरा मेन कंसर्न क्या है सर? मेरा मेन कंसर्न है कि ऑल आर्मी शुड फाइट। हर आर्मी को लड़ना है मेरा। अब पाकिस्तान आर्मी में कोई बच गया तो मेरे को क्या करना है सर? आप पाकिस्तान में बोलोगे देखो तुम्हारा आर्मी बहुत बेकार है, लड़ नहीं रहा है, तो आपका थोड़ी टेंशन है बेटू, आपका तो अपने देश से मतलब है ना। तो सारे आर्मी फाइट करने चाहिए। तो मैंने देखा कि क्या सारे आर्मी फाइट किए? हाँ सर किया है। पहला पहला काम खत्म। फिर मैं दूसरा का बात करता हूं। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा लोग? दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है नो वन आर्मी will beat will beat more than one army, more than one army।
अब मैंने देखा कि सर एक आर्मी एक को ही मारना है, इसने भी बेचारा इसको ही मारा, इसने भी एक को ही मारा, इसने भी एक को 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 मारा, एक एक को मारे। अब इधर के दो एक को मारे तो भी चलेगा ना, ये तो बेचारा इसको ही पीट रहा था ना, अब ये भी इसको पीट जाए तो क्या दिक्कत है। गलती कब होता, जब ये इसको मारा तो यही इसको मार दिया, तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया बेटा? यस तो सर। हमें दो चीज पे ध्यान देना है। हमको दो लोग नहीं पसंद है, कौन कौन से बेटा? पहला कि जो चीटिंग करके भाग जाए, हमें चीटिंग करने वाले फंक्शन नहीं होंगे। दूसरा क्या है बेटा? सुपर हीरो। क्या सुपर हीरो फंक्शन है? नहीं सर। अब इधर ये कोई नहीं होना चाहिए कि इधर का एक आर्मी क्या उधर के 5 को पीट के आ रहा है, बेटा वो दूसरा जमाने में होता है, अभी नहीं करना है, हमारे फंक्शन में अलाउड नहीं है। बात समझ में आया? यस सर। सेम चीज भाई कि मैंने अगर आलू डाला तो सोना ही निकलेगा यार, आप बोल रहे हो नहीं सर मैंने आलू डाला सोना निकला, चांदी निकला, पता नहीं क्या क्या निकला, वो फंक्शन नहीं, वो मशीन खराब है आपका, जाकर मशीन चेक कराओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब मुझे एक एक सवाल का जवाब दो। क्या इधर से कोई बच रहे आपका कंसर्न है, आपका टेंशन है? नहीं। इधर से कोई बच गया आपका टेंशन है ना? सर पाक आर्मी में एक लड़ाई नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है। नहीं, आपका क्यों दिक्कत है भैया? आपको क्या दिक्कत है? आप अपने आर्मी को देखो, ये आपका आर्मी है, आप अपने साइड से देखो। सारे लोग फाइट करने चाहिए, मतलब सारे लोग बुलेट मार रहे हैं, सारे लोग बुलेट मार रहे हैं, सबको बोला गया भैया आपको बुलेट मारना है, और अभी इस बात एक बुलेट दिया गया, बोला मार के आओ। अब एक बुलेट तो एक को ही मारेगा ना बेटू, अब वो किसको भी मार सकता है। ये एक बुलेट इसको मार दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि सर ये रजनीकांत वाला स्टाइल है, मारा एक बुलेट बीच में हुआ 5 बुलेट 5 को मार के आ रहा है। नहीं भैया, वो सुपर हीरो साउथ मूवी में होता है, हमारे फंक्शन में नहीं होता है। अब इसने एक बुलेट इसको मार दिया तो हो सकता है वो जिंदा रह गया हो, तो इसने भी इसको मार दिया, गेम ओवर उसका। क्या फंक्शन की फील समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस परफेक्ट। तो मैं जरा कुछ फोटो बना रहा हूं, आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी बताना है आपको। अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है? यस सर। क्या ये फंक्शन है? यस और नो? नो सर। नो बताओ कौन सा कंडीशन फेल हो रहा है, पहले वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला कंडीशन क्या है? सबको लड़ाई करनी है सर, ऑल एलिमेंट्स हैव मैपिंग। क्या इसने फाइट किया? नहीं सर, ये तो चीटर नहीं, नो चीटर लोग पसंद नहीं सर, ये फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस सर अगर अब मुझे बताओ बेटू ये फंक्शन है? नो सर। क्यों? क्यों? सर क्योंकि सुपर हीरोज सर अलाउड एक नहीं है। मिनट रुको। सुपर हीरो जी सर, ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है जी, अब बताओ बेटा, रुक जाओ, क्या अब फंक्शन है? सर अभी भी नहीं है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? सारे लोग मतलब अच्छे से फाइट किए हैं क्या? हाँ सर। कोई चीटिंग किया? नो। सारे लोग फाइट में इन्वॉल्व हैं सर। क्या कोई सुपर हीरो निकला क्या? हाँ जी सर, सुपर हीरो निकला ना, ये भाई साहब को देखो, ये पता नहीं कैसे एक बुलेट को 2 बुलेट मारे हैं। नहीं चाहिए सर, ये फंक्शन अलाउड नहीं है। बात समझ में आ गई? आ गई यस सर। लीजिए मैं दूसरा मैपिंग बना रहा हूं ताकि आप लोग अब मुझे बताओ, दूसरा मैपिंग बना के दे रहा हूं। बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन है बेटा लोग? यस सर क्यों? यस सर सर ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या कोई चीटिंग किया? नहीं सर। क्या कोई सुपर हीरो निकला क्या? ना सर। नो सर यूनिटी है तो यूनिटी है तो हमको खुश हो ना भाई, आर्मी में यूनिटी है सर। देखो 3 लोग मिलकर एक को पीट रहे हैं, बाकी ये 3 भाग गए सर, हमको क्या, ये बेचारे खड़े रह गए, इनको कोई मैपिंग मिला ही नहीं। मतलब देखो सीधी सी बात है कि कोई सिंगल नहीं होना चाहिए। भगवान, अब देखो ये भाई साहब का, भगवान ने, ये भाई साहब अकेला ही रह गया, भगवान ने इनका जोड़ी नहीं बनाया, तो फिर हमारी क्या गलती? भगवान की गलती है। तो देखो अब ये भाई साहब का देखो गलती कब होगा, इसका भी मैपिंग है, इसका भी मैपिंग है, इसका भी मैपिंग है। फंक्शन में लोचा कब होगा, रिलेशन में लोचा कब होगा, गड़बड़ कब होगा? जब एक ही बंदे का 2 लोग से जोड़ी है, तो जिसको पता चल गया बजाएगा उसको, भैया ये देखो
ये इनके साथ भी मैपिंग रख रहे थे और ये इनके साथ भी मैपिंग रख रहे थे, तो गड़बड़ है ना? ऑब्वियस बात है। अच्छा, एक और कंडीशन मैं आपको समझा सकता हूं जब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा। इधर मान लो सन है और इधर मान लो मदर है। सारे बेटे के मम्मी होंगी कि नहीं होंगी बेटा? पहले मुझे ये बताओ। यस सर। यस अगर सर। बेटा है या बेटी है तो मम्मी तो होंगी होंगी। हाँ सर, देखो इनकी भी मम्मी ये अब देखो ये मम्मी है तो मम्मी का बेटा होगा, क्या जरूरी है? हाँ सर। सर नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक केस ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये एक बेटा है, इसके 3 मम्मी। पॉसिबल है बेटा ये? नो सर। नो सर। सर। मम्मी सर, मतलब कौन से जमाने में जी रहे हो आप? ये पॉसिबल भी नहीं है ना, ये तो सोचकर भी सर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते सर ये पॉसिबल है। तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर इधर के बेटा है तो बेटा इनकी मम्मी होंगी। ऑब्वियस बात है कि अगर एक बेटा है तो उसकी एक ही मम्मी होगी। मुझे ये बताओ, क्या 3 बेटे का एक मम्मी पॉसिबल है क्या? यस सर। यस सर। वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि इधर के बहुत लोग उधर के एक से कनेक्ट हो सकते हैं सर, कोई पंगा नहीं है। लेकिन इधर का एक आदमी उधर के 2 का कनेक्शन तक रहा, बेटा गड़बड़ है। एक बेटे का 2 मम्मी ना सर, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। यस। तो मैं आपको बोलूं कि बेटा ये मैपिंग हटा दो आप, तो ये भी केस हमारा सर अवॉइड हो रहा है। क्योंकि अगर ये बेटा है तो सर इसकी मम्मी होनी चाहिए, और आपने बताया नहीं कि इसकी मम्मी कौन है, तो भी गड़बड़ है। फंक्शन गड़बड़ है ना। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल रिलेशन है, तो रिलेशन का एक अलग एक मतलब बढ़िया सा टाइप है, स्पेशल टाइप। तो ये सर ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इस बेटे का तो मम्मी मिली ही नहीं, तो फंक्शन में गड़बड़ है सर। क्या बात समझ में आई? यस सर। फंक्शन नहीं होगा। अब किसी भी बच्चे को फंक्शन में गड़बड़ मतलब कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर डाउट है? जैसे आपने लास्ट में बोला कि एक एलिमेंट बच रहा है, अगर मतलब वो एलिमेंट किससे ज्वाइन नहीं होगा तो वो मतलब नहीं है फंक्शन। मैं आपको ये जो बता दिया ना एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए आप कुछ भी मैपिंग सोचना, गारंटी ये सही होगा, यस सर। है ना? अब इधर से बच गया मतलब बेटा बेटा छूट गया, तो बेटा है तो मम्मी तो होनी चाहिए, मम्मी ने मिला नहीं सर, तो फंक्शन नहीं है। आप मम्मी बता पा रहे हो कि हाँ सर इस बेटे का मम्मी ये है, तो ठीक है। नहीं बता पा रहे हो तो सर लोचा है, फंक्शन गड़बड़ है। एक गड़बड़ कौन होगा, कब होगा सर? ये एक बेटा है, ये बोल रहा है, ये बोल रही है मेरा बेटा है, और इसी बेटे को ये भी बोल रही है सर मेरा बेटा है। होगी तो किसी एक की ना, है ना? अरे इस बच्चे का माँ तो कोई एक ही होगा। वो तो राजा वाला कहानी हो गया, 2 औरतें झगड़ा कर रही हैं, मेरा बेटा है मेरा बेटा है। पढ़े हो बचपन में ऐसा कहानी? राजा दिमाग लगाते हैं। यस सर। हाँ जी बेटा बोलिए। कुछ किसी ने चैट में मैसेज किया है, जरा देख लेते हैं। पीयूष बोल रहा है गिव मी अ मिनट। अच्छा, मैं बेटा को बीटा लिख दिया हूँ। वाओ, कुछ ज्यादा ही मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ। तो बेटा ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बोलिए हाँ कि ना जल्दी से। यस। यस सर। यस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आई ऑलवेज वांट योर रिस्पॉन्स इन यस और नो। अगर यस है तो मैं आगे चलता हूँ, नो है तो मैं वापस समझाता हूँ। तो फंक्शन का डेफिनेशन हो गया ये। अब मैं आता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो आपको याद रखना है। बेटा जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, जो पहले वाले होते हैं, वो होते हैं डोमेन। अब इनका नाम देखो, मार्केट में कई सारे नाम हैं और इन सारे नाम को याद रखना है आपको। जैसे अगर पीयूष का नाम कोई बोलता रहेगा, पीयूष का घर का नाम क्या है? पीयूष, आपके घर वाले आपको क्या बोलते हैं? पीयूष ही बोलते हैं। यस सर। कोई बच्चा है जिसका 2 नाम है, 2 से 3 4 और नाम है, घर पे कोई और नाम, स्कूल वाले कुछ और नाम, दोस्ती कुछ और नाम। देखो कई सारे बच्चों का होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो पहला वाला सेट होता है बेटू लोग, उसका 2-3 नाम होता है। क्या नाम होता है सर? सबसे पहले इसको बोला जाता है डोमेन। सबसे पहला बोला जाता है डोमेन। तो इसको क्या बोला जाएगा? जैसे सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है। सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोला जाता है। डोंट से रेंज, इट इज कोडोमेन।
सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोला जाता है, और जितनी मम्मी मिल जाए वो सारी रेंज होती है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि ये जो 3 मम्मी है, ये 3 मम्मी रेंज है? हाँ जी, ये आपके कौन है बेटा? रेंज। जो मैपिंग लेकर बैठ गया वो रेंज है। मतलब ऐसा समझो, आपने फायर किया, आपके आर्मी लड़ाई किए, मार दिया, जितने लड़ने आए थे कोडोमेन थे, और जितने मर गए, जिनको बुलेट लग गई, वो आपके रेंज में आ गए। और ये बेचारे तो आपके रेंज में थोड़ी आए थे, रेंज से दूर थे, नजदीक रहते तो मार दिए रहते इंडियन आर्मी वाले सब। बात समझ में आ रही है? फील्ड को पकड़ना है तो जाकर आपको समझ में आएगा। तो रेंज कौन हुआ बेटा? सिर्फ और सिर्फ ये 3। कोडोमेन कौन हुआ सर? ये पूरा। डोमेन कौन हुआ बेटा? ये पूरा। अब डोमेन को गाउटी लैंग्वेज में बोला जाता है इनपुट। क्या सर इनपुट वर्ड क्वेश्चन में यूज होगा क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, आपको समझना है कि इनपुट मतलब जो हमारी आर्मी लड़ने गई थी या मार्केट में जितना बेटा लोग थे उनका है। आउटपुट कौन हुआ बेटा? आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट किसको बोलते हैं? रेंज को। तो मैं जरा रेंज के पास लिख देता हूं कि रेंज का ही दूसरा नाम है आउटपुट। मतलब आपने इधर से आलू डाला तो सोना निकला। निकलने को तो कुछ भी निकल सकता था, लोहा निकल सकता था, चांदी निकल सकता था, कुछ भी निकल, लेकिन निकला क्या? सोना। तो सोना इज रेंज। बाकी जितने पॉसिबिलिटी है दैट आर कोडोमेन। अच्छा, अब क्या है सर? डोमेन का नाम होता है बेटा, पहले आपको बता रहा हूं, कोडोमेन का नाम होता है इमेज, या मैं रेंज का ही नाम लिख देता हूं, इमेज। तो बेटा ये बताओ कि अगर ये सारे इमेज हैं तो ये क्या है? ये सारे क्या है? इमेज पहले वाले, इमेज के पहले वाले। तो पहले का वर्ड कैसे यूज करते हैं? प्री इमेज। तो ये हो जाएगा प्री इमेज, ये हो जाएगा प्री इमेज। बात समझ में आई? हाँ जी सर। आपने भी कुछ नाम रखा है सर इन लोगों का? अरे बिल्कुल, हम और नाम ना रखे किसी का हो ही नहीं सकता है। हमने भी नाम रखा है। क्या रखा है भैया? तो डोमेन का मतलब होता है शाहरुख खान। खान साहब लिख देता हूं मैं ना। ना एसआर के, ना क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एसआर के, शाहरुख खान। और ये कौन है भैया? रेंज कौन है? बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन। सर क्यों सर ये शाहरुख खान अमिताभ बच्चन क्यों बोल रहे हो? बेटा शाहरुख खान का वो स्टाइल देखो, हाथ फैला के खड़ा रहता है। नाम जानते हो इसका? पहले मुझे बताओ यार कि तुम मूवी वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो। ये नाम जानते हो इसका? ये सर याद है ये इसका, इसको कोई बोलता है कॉपी करो तो सारे लोग ऐसा हाथ खिला देते हैं। नहीं मालूम है? यस सर। तो अगर ऐसा मान लो कि मैं ग्राफ बना रहा हूं और हाथ ऐसा फैला दिया, तो बेटा एक्स एक्सिस होगा कि वाई एक्सिस? सर एक्स एक्सिस। एक्स। डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ शाहरुख खान है, हाथ फैला के खड़ा, मतलब शाहरुख खान। अमिताभ बच्चन क्या है बेटा? उसका हाइट है ना? यस सर। हाइट मतलब एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? वाई ये हो गया वाई एक्सिस। तो जब जब मैं बोलूंगा डोमेन तो आप समझोगे एक्स एक्सिस। याद रखो, आने वाले टाइम में सारे वर्ड यूज करूंगा, इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि मेरे लैंग्वेज को पकड़ना सीखो आप। आने वाले टाइम में मैं यूज करूंगा डोमेन, तो बेटा अल्टीमेटली आपको समझना है सर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं बस। मैं आपको बोलूंगा रेंज तो आप तुरंत समझना सर वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कोडोमेन तो आप बोलोगे सर पूरा वाई एक्सिस का बात कर रहे हो आप, पूरा ही वाई एक्सिस का बात कर रहे हैं, है ना? अब देखो एक बात समझो बेटा, कि अगर मैं शाहरुख खान को बोलूं कि आप हाथ बस इतना फैलाना, पॉसिबल है कि नहीं? नो सर। पॉसिबल नहीं है बेटा, हाथ इतना ही फैलाओ आप। पॉसिबल है? हाँ भैया पॉसिबल है, अपने कंट्रोल में कि मैं हाथ इतना ही फैला रहा हूं, मतलब मेरे कंट्रोल में कि सर मैं एक्स एक्सिस पे कितने नंबर्स ले रहा हूं। सो डोमेन मेरे कंट्रोल में होता है, ये सारे फीलिंग को पकड़ना है आपको। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा हाथ बस इतना फैलाओ, शाहरुख खान इतना ही हाथ फैलाओ, भाई उनकी मर्जी, पूरा हाथ फैला दिया है, थोड़ा हाथ फैलाया,
मतलब वो आपकी मर्जी है कि एक्स एक्सिस पे कितने नंबर आप ले रहे हो। अब मैं जाकर अमिताभ बच्चन को बोल रहा हूँ कि भैया अपना हाइट कम कर लो, क्या है पॉसिबल है? नो सर। नहीं पॉसिबल है। मतलब सर कोडोमेन हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, मतलब ये बोल, आप ध्यान से समझो कि डोमेन का मतलब होता है सर कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि शाहरुख खान ने हाथ फैलाया तो कितना फैलाया। इसका मतलब कि डोमेन वी विल फाइंड, हम खोजेंगे सर कि डोमेन कैसा फाइंड करना है। अब कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन बेटा सही बता रहा हूं, अगर ये मिल जाए ना तो आप इसका फोटो लेना, इसके साथ सेल्फी लेना और डीपी लगा देना अपना, क्योंकि कोडोमेन ऐसा बंदा है जिसको क्वेश्चन खुद दे देता है। सो कोडोमेन in question no need to find, in question we will get, in question we will get। मतलब सर कोडमेन फाइंड करना नहीं होता है ना। अच्छा सर अगर कोडमेन क्वेश्चन में दिया नहीं तो बेटा पूरा वाई एक्सिस समझो। मैं आपको सीधा सीधा बोल दिया कि बेटा पूरा वाई एक्सिस कोडोमेन। क्या पूरा एक्स एक्सिस डोमेन है? नो सर। नहीं सर, देखना पड़ेगा कि शाहरुख खान ने हाथ कितना फैलाया है। अब अमिताभ बच्चन को बोल दिया बेटा खड़े हो जाओ, उनको आप वैसा बोलो बेटा ऐसा करके खड़ा रहो सर, तो उनकी हाइट क्या प्रॉपर ले रहे हो आप? ना जी। तो पूरा वाई एक्सिस आपका कोडोमेन होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अब बच्चन साहब को नहीं ले रहा हूं, क्या मैं छोटू सा आदमी को ले लिया, शाहरुख खान को ले लिया जो जीरो मूवी में खड़ा था। जीरो में देखो छोटा सा शाहरुख खान। तो आपको हाइट फाइंड करना पड़ेगा, हाइट फाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको रेंज फाइंड करना पड़ता है। रेंज वी विल फाइंड। ओ हो सर, इतना सारा चीजें इसमें छुपा है। बिल्कुल छुपा है। तो पहला हमने एक बार वापस से सिखा रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। बेटा मैंने आपको बताया कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको फंक्शन का मीनिंग बहुत आसान शब्दों में बताया कि फंक्शन एक मशीन है। अगर आपने इनपुट डाला तो आउटपुट आ सकता है। अब वो दो नहीं आ सकता, ये भी ध्यान देना। एक इनपुट का एक आउटपुट आएगा, है ना। अब आलू डालोगे तो सोना ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि सोना चांदी दोनों आ गया सर, ना जी। एक बेटे का एक ही मम्मी होगी, एक बेटे का दो मम्मी पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, दो बेटे का एक मम्मी पॉसिबल है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बताया बेटा कि पूरे मैथ्स में आपको 5 फंक्शंस मिलने वाले हैं और वो है आपके आई लेट। मैं हमेशा लेट होता हूं, आई लेट नाम याद रखना। फिर मैंने आपको सिखाया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उनमें से कुछ उठाओ बिना रूल के, बिना ध्यान दिए, आंख बंद करके जाओ उठाकर लेके आओ, रिलेशन होगा। कुछ रूल लगा के उठा रहा हूं, फंक्शन हो गया। तो कुछ भी रूल नहीं लगाया, रिलेशन। कुछ रूल लगा दिया, फंक्शन। अब फंक्शन में भी सर हर कोई फंक्शन होगा नहीं। फंक्शन हम दो चीज देखें कि सर हमारा फंक्शन कौन कौन होना चाहिए कि मेरे साइड से कोई चीटिंग ना करे और मेरे साइड से कोई सुपर हीरो ना आए। चीटिंग ना करने का मतलब होता है बेटा कि सारे बेटे का मम्मी होती है, और सुपर हीरो का मतलब होता है सर कोई बेटा ऐसा ना हो कि इसकी दो मम्मी निकल के आ गई। तो ऐसा हमको पसंद नहीं है सर। इसलिए मैंने लिखा कि ऑल आर्मी शुड फाइट, नो वन आर्मी विल बीट मोर देन वन आर्मी। या मैं आपको बोलूं कि एक आर्मी को एक ही बुलेट चलाना है, सुपर हीरो वाला 2-3 बुलेट मार दिया, ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए। इधर कोई बच गया कोई दिक्कत नहीं सर, वो दूसरे देश का आर्मी, हमको क्या करना है। फिर मैंने आपको इसको कई तरीका से बताया कि बेटा फंक्शन होगा कौन सा, फंक्शन कौन होगा तो कौन नहीं होगा, ये सारा चीज हमने देख लिया। मेन बेटा ये इतना है। अब इसमें काफी सारा नॉलेज छुपा है। क्या छुपा है सर? कि जितनी हमारी आर्मी है वो सारे के सारे डोमेन है, हर डोमेन का इमेज होगा। अब ऑब्वियस बात है ना कि मैं अगर इधर से टॉर्च जला दूं, अगर मैं टॉर्च जला दूं बेटा तो इन सब का इमेज इधर आएगा। तो अगर ये इमेज है, इमेज पीछे आएगा ना। अगर ये आप बोलो नहीं सर मेरे पे टॉर्च डालोगे मैं ही इमेज बन गया, भैया ये कहां से होता है। तो बेटा ये हो गया इमेज, तो इसके पहले वाले हो गए प्री इमेज। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि इमेज ऑफ लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज 3, तो आपसे पूछा जाएगा इमेज ऑफ 3, 3 किसका इमेज है? आप बोलोगे सर 3 ए का इमेज है। सॉरी सॉरी सॉरी, इमेज ऑफ, हाँ इमेज ऑफ ए, ए का इमेज क्या बना, तो ए का इमेज 3 है।
आपसे पूछा जाएगा बेटा 3 का प्री इमेज बताओ, तो आप बोलोगे सर 3 कहां से आया, 3 आया ए से। बात समझ में आई? आ गई सर। क्लियर है बेटू? कई सारे डोमेन, इनपुट, प्री इमेज, और ये डोमेन को हम फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है सर पूरा वाई एक्सिस। जब तक हाइट कोई दे ना दे कि मैं बच्चन साहब को ले रहा हूं कि शाहरुख खान को ले रहा हूं कि मैं शनि देओल को ले रहा हूं, मैं किसको ले रहा हूं सर, मेरे को क्या, जब तक मैं दूं ना तब तक आप समझोगे कि मैं बच्चन साहब को लिया हूं, मतलब पूरा वाई एक्सिस हमारा है सर। अगर दे दिया कि बेटा इतना ही हाइट लेना है तो बस उससे ज्यादा मत लेना आप। कोडोमेन, बिल्कुल सर मैं समझ गया। कोडोमेन का मतलब होता है कि जितनी पार्टी आई थी पाकिस्तान से लड़ने के लिए वो सारे कोडोमेन है। जितने मारे गए हमारे रेंज में आ गए, जो बच गए वो नहीं आए सर, उनकी मेरी क्या गलती है। रेंज कौन फाइंड करेगा सर? हम फाइंड करेंगे। रेंज का और नाम क्या है? रेंज का नाम होता है बेटा इमेज, रेंज का नाम होता है आउटपुट। रेंज कहां पे मिलता है? रेंज मिलता है वाई एक्सिस। समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब ध्यान से समझो, ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज, और आज से ही सीख लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा जो आपके काम का होगा, और बिलीव मी बेटा कि सारे बैच से आप जल्दी पढ़ोगे, और सारे बच्चे सारे बैच के कंपैरिजन में आप सबसे डिटेल में पढ़ोगे, जल्दी और अच्छे से पढ़ोगे। तो लेट्स एनालाइज डोमेन एंड रेंज बाय ग्राफ। डोमेन एंड रेंज बाय ग्राफ। ग्राफ से हम लोग देखते हैं कि सर डोमेन और रेंज को कैसे देखा जाता है। लो जी, मैंने कुछ ग्राफ बनाया बेटा। पहले ग्राफ बनाया कुछ ये वाला। पहले सीखो फोटो कैसे पहचानना है सर। और एक मैंने बनाया बेटा वो ऐसा। हाँ जी, अब ध्यान से समझो। मैं आपको बोलूंगा कि बेटा ओरिजिन पे दोनों को खड़े करो, शाहरुख खान को भी खड़े करो, बच्चन साहब को भी खड़े करो। आपने यहां पे शाहरुख खान को बोला खड़ा हो जा भैया, तू शाहरुख खान को खड़ा कर दो। हाथ फैलाए तो इधर भी हाथ फैलाए, इधर भी हाथ फैलाए। अब देख रहे हो बेटा, इधर हाथ फैला रहे हैं, इधर भी हाथ फैला रहे हैं। ग्राफ अगर लिमिटेशन नहीं मिल रहा है तो आप सोचते हो इन्फिनिटी है। तो बेटू मुझे ये बताओ कि ग्राफ कहां से कहां तक आ रहा है, जल्दी बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। परफेक्ट। सो इसका डोमेन क्या हो गया बेटा? बस आपको ये देखना है कि हाथ कितना फैला रहे हैं सर। और ये आपसे बोले कि ग्राफ कहां गया, तो आप बोलो सर इन्फिनिटी। ये ग्राफ कहां गया, बोलो सर इन्फिनिटी। लेफ्ट में कहां गया? प्लस माइनस इन्फिनिटी। लेफ्ट में कहां गया? माइनस इन्फिनिटी। राइट में क्या गया? प्लस इन्फिनिटी। तो बेटा हाथ कितना फैला दिया आपने, बताओ। डोमेन क्या हो गया इसका? माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आपने देखा कि सर यहाँ पे बच्चन साहब को खड़ा करो, आप सॉरी शाहरुख खान को खड़ा करो, खड़ा हो गए, हाथ फैलाया। इधर तो सर हाथ ही नहीं फैलाया उन्होंने। हाथ फैलाने का मतलब होता है कि कुछ ग्राफ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाथ फैलाओ तो भैया कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो आपने देखा सर ये हाथ सिर्फ इधर कोई फैलाए हैं, मतलब देख रहे हो ग्राफ सिर्फ इधर ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ जरा इसका डोमेन क्या होगा जल्दी से। जीरो टू इन्फिनिटी। परफेक्ट। डोमेन हो जाएगा इसका जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। क्या जीरो उनको मिला है? हाँ सर जीरो तो मिला है उनको, तो जीरो पे क्लोज, जो मिला उनको क्लोज। अब इन्फिनिटी किसी को मिलता है क्या? ना, इन्फिनिटी पे ओपन। इन्फिनिटी पे ओपन का मतलब स्मॉल ब्रैकेट देते हैं। बात हो रही है सर कोडोमेन। मुझे बताओ बेटा, क्या मैं यहाँ पे बताया था कि कोडोमेन कितना है? नहीं, नहीं बताया। बाय डिफॉल्ट इट इज वाई एक्सिस। बी केयरफुल गाइस, बाय डिफॉल्ट इट इज वाई एक्सिस। सो कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बेटा नीचे जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, ऊपर जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूं कि जरा उधर बताओ कोडोमेन क्या था। तो क्या कोडोमेन, आप पूछोगे कि सर कोडोमेन आपने क्वेश्चन में दिया है क्या? ना सर नहीं दिया, मतलब पूरा वाई एक्सिस मेरा है। जीरो टू इन्फिनिटी। ना 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 ना, कोडोमेन कुछ दिया हूं मैंने। इन्फिनिटी।
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब आपको हाइट की बात की जाए तो अल्टीमेटली आप वचन साफ समझोगे, जब तक मैं कोई दूसरे इंसान को खड़ा ना करूं। पूरा वाई एक्सिस आपका है, पूरा कोडोमेन का। मैं आपको वही समझाया ना कि कोडोमेन जो होता है बेटा आपको ढूंढना नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन वाला कभी कभी पागलपंती करता है कि वो हाइट दे देता है, बोलते हैं कि इतने में ही देखो, ज्यादा मत जाना। अब बात करते हैं रेंज। रेंज का मतलब है सर आउटपुट। तो मैंने देखा आउटपुट का मतलब सीधा सीधा बेटा समझो कि ग्राफ सबसे नीचे कहां तक गया और ग्राफ सबसे ऊपर कहां तक गया। अब ग्राफ का अगर एंड पॉइंट ना मिले, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप ग्राफ का एंड पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे हो, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, एंड पॉइंट कुछ है मिला आपको नहीं, ये जा ही रहा है, तो आप समझोगे सर इन्फिनिटी जा रहा है। आप कहां जा रहे हो सर? राइट में जा रहे हो, तो राइट में कौन मिलता है? प्लस इन्फिनिटी। क्या कहीं पे मतलब आपको दीवार बना के रोका गया? नहीं रोका गया, तो आप इन्फिनिटी समझोगे। जब तक आपको रोका ना जाए आप इन्फिनिटी समझ लेना अपने आप। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। यस सर। तो मुझे जरा उसका रेंज बताओ। रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। कई बच्चे गलती कर देते हैं, पहले बड़ा वाले को लिख देते हैं, बाद में छोटा वाले को लिख देते हैं। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इसका रेंज बताओ एंड इसका भी रेंज बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका रेंज, ये वाले का रेंज। ग्राफ सबसे नीचे किस पॉइंट को टच किया है बेटा? 0। 0 से और ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। सो ग्राफ इज 0 टच किया और इन्फिनिटी पे जा रहा है, क्योंकि टच किया है तो स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं किया तो ओपन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। बात समझ में आया? हाँ जी सर, आ गई। इसका रेंज बताओ मुझे। सर 0 to infinity। परफेक्ट, 0 से इन्फिनिटी सर, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अब ये ग्राफ क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है कि नहीं? हाँ सर, ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इन्फिनिटी मिलेगा, सीधी बात। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर। जरा मुझे ये ग्राफ देखकर बताइए, जरा मुझे, अरे रुक जाओ, ध्यान से समझना सारे बच्चे। ये बहुत जरूरी है बेटा कि ग्राफ से आपको देखना आना चाहिए। हाँ जी, बताओ बेटा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, जल्दी से। डोमेन -4 to 4। आपने देखा सर, हाथ हिलाए तो बस इतना ही पहुंचा। इतना ही पहुंचा मतलब सर इतना ही है, इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, क्या -4 to 4 आपका डोमेन है? कोडोमेन बताइए। -3 से लेकर 3 तक। परफेक्ट। कोडोमेन का मतलब होता है सर पूरा वाई एक्सिस मेरा है। जब तक मैं कोडोमेन बोल ना दूं आप समझोगे सर पूरा वाई एक्सिस मेरा है। तो कोडोमेन क्या है बेटा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज का मतलब आप ग्राफ को देखोगे, कोडोमेन के लिए ग्राफ नहीं, पूरा वाई एक्सिस आपका है जब तक आपको बोला ना जाए। रेंज का मतलब, रेंज ऑफ फंक्शन इज, ग्राफ नीचे कहां तक गया? 2 हाइट। 3 -3 रेंज का मतलब सिर्फ वाई एक्सिस में हाइट देखो, सबसे नीचे कहां तक गया? -3 -3। और सबसे ऊपर कहां तक गया? 3। 3। तो रेंज हो गया आपका ये। बात समझ में आ गई? यस सर। परफेक्ट। तो ये होता है बेटा फंक्शन का ओवरऑल डेफिनेशन, एंड फंक्शन में ग्राफ को हम लोग ऐसे डोमेन और रेंज देखते हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब हमारा टॉपिक आएगा, पहला टॉपिक आएगा वेबी कर्व मेथड। क्या आप लोगों ने पढ़ाई किया है बेटा वेबी कर्व मेथड का? क्या वेबी कर्व मेथड आप लोग जानते हो? अगर जानते रहोगे तो जल्दी से बोल दो। नो सर। नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? फटाफट फटाफट नियम लिखो। वेबी कर्व, वेबी कर्व का नियम, स्टेप्स टू फाइंड, स्टेप्स टू सॉल्व वेबी कर्व मेथड।
फर्स्ट पॉइंट, मेक, नहीं मेक मत लिखो, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, जल्दी जल्दी फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। अगर फैक्टराइज करके दिया है तो बल्ले बल्ले सर, इग्नोर कर दो। सेकंड पॉइंट, मेक कोएफिशिएंट ऑफ, मेक कोएफिशिएंट ऑफ all x positive. This is very crucial point guys. Make coefficient of all x positive. सीधा काम की बात करते हैं। थर्ड, mark all critical points on number line. Mark all critical points. Critical points का मतलब होता है बेटा where the expression becomes zero. इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। थर्ड पॉइंट, पुट प्लस साइन। देखो मेरे को मालूम है अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, ये 2-3 मिनट लगेगा, एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बोलो सर क्या चिंदी सवाल देते हो आप। पुट प्लस साइन ऑन द एक्सट्रीम राइट, लिखते जाओ बस, समझा तो मैं दूंगा। एक्सट्रीम राइट। नेक्स्ट सवाल, फॉर ऑड पावर, फॉर ऑड पावर चेंज द साइन, चेंज द साइन। यहां पे लिखिए जो पीछे है, उसको हिंदी में लिख देना, बल्कि जो पीछे है, जो पीछे है। नेक्स्ट लिखिए, फॉर इवन पावर कीप द सेम साइन, या डू नॉट चेंज द साइन, कीप द सेम साइन। अगेन लिखिएगा जो पीछे है, जो पीछे। लिख दिया बेटे लोग? यस सर। उसके बाद लिखिए, लास्ट में लिखिएगा कि जो रीजन चाहिए उसे मार्क कर लें, मार्क कर लें। कर लें एक में नहीं आएगा, कर लें अलग अलग आएगा, उसे मार्क करना है, जो भी कर लें। जो हिंदी में लिखा हूं जानबूझ के लिखा हूं ताकि आपको याद रहे। पॉइंट नोटेड? यस माय लॉर्ड। यस सर। परफेक्ट। सारे बच्चे का हो गया? थम्स अप दें जल्दी से, गिव मी थम्स अप गाइस, फटाफट फटाफट। वेरी गुड बेटा। अब पेन पेपर छोड़िए, ध्यान से समझिए, पेन पेपर छोड़िए, ध्यान से समझिए कि मैंने क्या इधर गाना लिख दिया। सबसे पहले क्या बेटा, फैक्टराइज करो। मैक्सिमम टाइम आपको फैक्टराइज करके मिलता है, नहीं मिलेगा सर फैक्टराइज कर रहे हैं, हम बचपन में जानते हैं सर क्वाड्रेटिक को कैसे किया जाता है। सेकंड पॉइंट, सर एक्स सारे पॉजिटिव होने चाहिए, सारे एक्स को पॉजिटिव बनाओ। फिर मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर? जहां पे एक्सप्रेशन जो आपने ब्रैकेट डाला है, जो आपने फैक्टराइज किया है, वो जीरो बने। पुट प्लस साइन ऑन एक्सट्रीम राइट। ऑड पावर के लिए साइन चेंज करना है, इवन पावर के लिए साइन चेंज नहीं करना। ओके ओके ओके, समझ गया सर। सवाल बताओ जरा कैसे करेंगे। इसमें ना कुछ चीजें और लर्निंग ना टाइम टू टाइम आती जाएंगी, नई नई चीज मिलती जाएंगी, आप उसको देखोगे। क्वेश्चन मैंने लिखा बेटा x-1, x+2, x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, इधर 0 होना चाहिए, याद रखना। वेबी कर्व इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी हैव 0 ऑन द राइट साइड, अदरवाइज डू नॉट अप्लाई वेबी कर्व। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूं, या आपके दिमाग में फिट रखना है कि वी यूज वेबी कर्व फॉर ओनली पॉलिनोमियल्स, हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, if we don't have 0 on the right side, then we are not allowed to use wavy curve. We have to make 0 on the right side. हमको 0 बनाना है राइट साइड में। कैसे बनाएंगे सर? मान लो कल के दिन इधर +5 आ गया तो बेटा -5 कर ले इधर ला करके, कौन सी बड़ी बात है।
जीरो बनाने में कौन सा रॉकेट साइंस यूज करना है? ठीक है सर, चलो ध्यान से समझो। पहला स्टेप फैक्टराइज करना है, सामने वाला दिया है, खुश हो जाओ। सेकंड पॉइंट, एक्स सारे पॉजिटिव होने चाहिए सर, मैंने देखा सारा पॉजिटिव, सेकंड इग्नोर। थर्ड, मार्क ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है बेटा कहां पे ब्रैकेट जीरो बन रहा है। जस्ट टेल मी बेटा ये जीरो कब बनेगा? एक्स का वैल्यू जब x 1 होगा, तो 1 आपने लिख दिया सर, 1 आएगा यहां पे। ये जीरो कब बनेगा बेटा? जब x -2 -2 होगा, होगा तो -2 1 के इधर आएगा। अब ये वाला पार्टी जीरो कब बनेगा? +3 टू 1 के बाद 3 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पुट प्लस साइन ऑन द एक्सट्रीम राइट। आंख बंद करके प्लस साइन मैंने दे दिया। अब जैसे ही प्लस साइन आपने दिया, आपको इधर आना है और आते आते पूछते जाना है कि भैया अपना पता बताओ, आप आए कहां से। तो प्लस लिखा, 3 से पूछो कहां से आया, ऑड पावर से कि इवन पावर से। तो देखा सर आपने 3 तो सर यहां से आया था, ये ब्रैकेट से आया था। अब ये ब्रैकेट का पावर चेक करो, ये ब्रैकेट का पावर चेक करो। बेटा पावर कुछ नहीं है तो एक, सबका मालिक एक, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 ऑड है कि इवन है? odd ऑड। तो ऑड के लिए साइन चेंज करना है कि नहीं करना है? सर करना है, करना है। कौन सा साइन चेंज करना है? जो पीछे है। ऑपोजिट साइन लगा देना है। परफेक्ट, तो ये हो गया माइनस। जो पीछे है ना, मतलब पीछे कौन सा साइन था? प्लस, तो आप लिखोगे माइनस। इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया था कि जो पीछे है उसका साइन चेंज करो। अब 1 के बाद किससे पूछोगे? माइनस, ये माइनस आ गया। अब किससे पूछोगे? 1 से, कि बेटा जरा अपना पता बताइए कहां से आए आप। तो 1 बोला देखो भैया हम यहां से आए हैं। आपने इस ब्रैकेट का पावर चेक किया, ऑड निकला। तो बोलोगे सर पीछे माइनस है तो आगे प्लस। चमका कि नहीं? बोलो रे, यस चमका सर। ना? हाँ। अब उसके बाद कहां से पूछोगे? किससे पूछोगे? -2 से। इधर बताओ भाई कहां से आए आप? तो -2 ने बोला कि मैं यहां से आया। और इस ब्रैकेट का पावर बताओ बेटा लोग, ऑड या इवन? odd ऑड। तो जो साइन पीछे है उसको चेंज करो, यहाँ पे प्लस बैठा है तो आगे लिखोगे माइनस। minus अब मैंने क्या लिखा था कि जो रीजन चाहिए उसे मार्क कर ले। तो आपने देखा कि सर मामला ग्रेटर का था। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, जीरो से बड़ा है ना, जीरो से पॉजिटिव चाहिए। तो जीरो से बड़ा तो सर पॉजिटिव नंबर्स है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर्स है। तो ये चीज जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला रीजन आप मार्क कर लो। तो पॉजिटिव रीजन कहां से कहां तक बेटा? क्या आपको दिख रहा है? सर पॉजिटिव यहां से यहां तक है, फिर यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। और मैंने आपको क्या बोला? जब तक रोका ना जाए आप इन्फिनिटी समझोगे, क्योंकि राइट में जा रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट में जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी। क्या सवाल समझ में आया? हाँ जी सर। तो एक्स कहां से कहां तक? आपने एक्स को बोला देखो भैया ध्यान से समझो एक बात और, क्या बेटा इक्वल टू जीरो का मामला है? हाँ सर। तो जितने ये पॉइंट्स आ रहे हैं इनको लेना मत भूलें। -2 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो बना रहा है, 1 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो दे रहा था, 3 को भी लेना था, ये जीरो दे रहा था। इन सारे को लेके चलोगे आप। तो x कहां से कहां तक? x आ रहा है सर -2 से लेकर 1 तक, यूनियन फिर 3 से इन्फिनिटी तक। सो क्लोज 3 से लेकर इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। वन लास्ट क्वेश्चन, किया जाए कि छोड़ दिया जाए? सर किया जाए। किया जाए। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं भैया। चलो, क्या फैक्टराइज है? हाँ सर, सारे फैक्टराइज है, सारे एक्स पॉजिटिव है। हाँ सर एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। खुश हो जाओ, डायरेक्ट नंबर लाइन पे पटक दो इनके वैल्यूज को, फेंकते जाओ। कौन कौन से आ रहे हैं वैल्यूज बताओ जल्दी से। पहले से कौन आया? यहां से कौन आएगा? 1 1। यहां से कौन आएगा? -2 परफेक्ट, -2 पे कोई इधर। यहां से कौन आएगा? -3 तो ये इधर आ गया। यहां से कौन आएगा? सर 0 एक्स 0 पे 0 बनेगा, तो 0 कहां पे आएगा बेटा? 0 यहाँ पे आएगा सर। मैं इसको 0 लिख देता हूँ, 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है, अब क्या करना है जल्दी बताओ बेटा लोग। पुट प्लस साइन ऑन एक्सट्रीम राइट, राइट साइड में प्लस, प्लस के बाद किससे पूछोगे? 1 से। भैया बताओ जरा कहां से आया आप? 1 देखा, 1 कहां से आया सर? 1 तो यहां से आया, 1 तो यहां से आया सर। कीप द सेम साइन, जो पीछे वाला है, इसका मतलब समझे? हाँ सर, क्या सर? प्लस का प्लस साइन। नेक्स्ट बात करते हैं सर, 0 से पूछो, साइन बताओ आप लोग, साइन बताओ जल्दी से। 0 कहां से आया बेटा? ये x से, इस x का पावर देखो, ऑड, ऑड मतलब चेंज द साइन, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। आगे आते जाओ, साइन चेंज करते जाओ, नहीं हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो मत करो, हो रहा है तो करो। अब -2 से पूछोगे, भैया आप कहां से आए हो? एक एक करके, अब ये नहीं डायरेक्ट -3 से पूछ देना, अरे नहीं, धीरे धीरे एक एक करके पूछते जाना है। -2 ऑड से आए, ऑड ना 3 है, और में 3 है, तो माइनस का प्लस। फिर -3 से पूछा आपने, ये इवन से आया, तो जो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अगर देखो यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस ही लिखता। कीप द सेम साइन, जो पीछे वाला है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख कर दिया है कि जो पीछे है उसको ही करना है आपको। उसके बाद जो रीजन चाहिए उसे मार्क कर लो, लेकिन ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन में लर्निंग क्या है कि बेटा आपको इक्वल टू 0 चाहिए था। इक्वल टू 0 चाहिए मतलब मुझे सर वो वैल्यूज लेना पड़ेंगे जो 0 दे रहे थे। तो सर 0 तो -3 भी दे रहा था, -2 पे भी 0 बन रहा है, 0 पे भी 0 बन रहा है, 1 पे भी 0 बन रहा है। लेकिन सर पंगा है, क्या पंगा है कि सर जिस दिन नीचे वाला पार्टी 0 बना, मामला अनडिफाइन का, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 पसंद नहीं है। मेरा पहला रूल है मैथ्स का, लॉ ऑफ लव, प्यार का पहला नियम मैथ्स में, वी डोंट लव 0 इन डिनोमिनेटर, याद रखना। आगे आने वाले टाइम में वी विल लर्न सो मेनी लॉ ऑफ लव, बट पहला रूल है वी डोंट लव 0 इन डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में हमको 0 पसंद नहीं है। तो सर डिनोमिनेटर में 0 कौन कौन दे रहा था, जरा आप लोग बताइए। डिनोमिनेटर में 0 कौन कौन दे रहे थे बेटा? ये दे रहा था और ये दे रहा था, तो ये कहां पे 0 बन रहा है? -3 और 0 -3 पे। तो -3 को रोक दो, भैया आप मत आना, इनको बोल दो कि भैया आप दूर रहो। तो इनको मैंने रेड सिंबल दे दिया, थोड़ा दूर रहिए भैया जी आप। तो मैंने इनको रोक दिया, रोकने के लिए मैंने व्हाइट बॉल यूज कर दिया, रुको रुको रुको। और कौन, और किसको रोकोगे आप? 0 को बोलो, देखो भैया आप भी मत आओ। क्या न्यूमरेटर में 0 पसंद है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो रीजन चाहिए मार्क कर लो, कौन सा रीजन चाहिए सर? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मार्क कर लो, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो एक्स का आंसर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, याद रखना। हम लिखेंगे सर एक्स बिलोंग्स टू, ये गाड़ी इधर की जा रही है, कहीं पे रोको मतलब रोका नहीं गया, तो ये कहां तक जाएगा बेटा? लेफ्ट में कहां तक जाएगा? -∞ तक। और -∞ पे हमेशा ओपन, जिसको नहीं लेना होता है हम उसको ओपन देते हैं। -∞ से एक्स चलते आएगा, -3 पे रुकेगा, -3 पे ओपन है, तो भाई बोलेगा कि तुम भी मत आओ, जिसको रोका जाता है स्मॉल ब्रैकेट से। यूनियन, फिर 3 को छोड़ेगा, फिर -3 से 2, सो -3, -2 को लेना है तो क्लोज, यूनियन 0 को छोड़ना है तो ओपन, 1 को लेना है तो क्लोज। ये आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? सर 1 के आगे भी बहुत 1 के आगे क्लोज रहेगा ना बेटा? अच्छा 1 के बाद भी गया है, सही बात सही बात सर, इधर भी गया है। अरे 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 बिल्कुल। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 1 तो अपने आप इसके अंदर आ ही गया ना। यस सर। 1 लेना था तो मैंने डायरेक्टली ले लिया। तो सर यहाँ पे क्यों नहीं लिया आपने -∞ से -2? बेटा अगर आप यहाँ पे लेते तो -3 भी आता, तो उसके लिए आपको -3 को निकालना पड़ता। तो उसको लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, सेकेंड आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनिटी। मुझे किसको निकालना है बेटा? -3 को ना, तो मैं लिखूंगा देखो -3, पर्टिकुलर एलिमेंट को मैंने निकाल दिया। क्या बात समझ में आया? तो ये भी एक आंसर लिखने का तरीका होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके सर, थैंक यू सर। इस कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, कुछ दिन तक ये कहानी चलेगा और अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन चलने वाला है। तो अभी तो शुरुआत है, उड़ाने अभी और भी बाकी है। मैं बोला ना कि सबसे कम टाइम में पढ़ाऊंगा और सबसे बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको।
चलिए जी बेटा लोग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मजे कीजिए, बाय बाय।